तो कैसे हो सभी मेरे दोस्तों, जय श्री श्याम। है क्या ना कि मेरा जो चैनल है वो ट्रैवलिंग का है और ट्रैवलिंग के ही माध्यम से मैं आपको मतलब कि जो भी जहाँ घूमता हूँ मैं वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। लेकिन आज मुद्दा दूसरा है। मन नहीं था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ मैं। और वीडियो है ये केदारनाथ के लिए। जो अभी अगर मैं केदारनाथ की बात करूँ तो केदारनाथ में क्या हो रहा है, आज के टाइम में कुछ लोग जा रहे हैं और वीडियो बनाते बनाते वो लोग जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, उसके बाद फिर फीडबैक इस तरीके का देते हैं कि केदारनाथ मत आना भाई, यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है। मैं 2017 से केदारनाथ जा रहा हूँ और जब 2017 से केदारनाथ जा रहा हूँ ना, तो भाई जो पहाड़ों की जो शांति है और जो वहाँ पूछ के सुकून मिलता है ना भाई, वो स्वर्ग से भी अधिक ज्यादा सुकून मिलता है। जैसे स्वर्ग में एक सुकून मिलता होगा ना, उस तरीके का उस लेवल का सुकून मिलता है वहाँ। और अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अभी एक वीडियो चल रही है, एक लेडीज है वो बोल रही है कि भाई केदारनाथ कोई भी मत आना, 4-4 5-5 घंटे यहाँ लाइन में लगना पड़ रहा है। ठीक है, जो भी मैं वीडियो में बोलूंगा वो तुम कोई भी पर्सनली मत लेना। अगर जो कोई पर्सनली लेगा उस चीज को, तो उस चीज के लिए फिर वो समझ लो वो खुद भागीदार है इस चीज के लिए। जो मेरे कमेंट बॉक्स वगैरह में अगर किसी ने कुछ हरकत की तो समझ लो वो उस तरीके का उस चीज का हिस्सा है वो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें टारगेट करने के लिए केदारनाथ ही मिलता है, अपना सनातन धर्म ही मिलता है। पहले भी एक लड़की ने वीडियो बनाई थी कि केदारनाथ मत आना, यहाँ पर ये हो रहा है, वहां पे वो आ रहा है। अरे तुमसे कौन कह रहा है कि प्रसाद खरीद के लेके जाओ? तुम लेके जाओ ना, पिट्ठू पे लटका के लेके जाओ 10-5 किलो खाने का राशन भी लेके जाओ, जब तुम्हें पता चलेगी वहां सामान कैसे पहुंचता है ऊपर। तुमने जो ना इतना बड़ा ड्रामा बना दिया है, इतना बड़ा ड्रामा बना दिया, प्रशासन को गाली दे रहे हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे घर में 4 मेंबर है, तुम पे वो 4 मेंबर जो है ना संभाले नहीं जाते। वहां जो कैपेसिटी 5,000 लोगों की कैपेसिटी है, वहां 25-25 30-30 हजार लोगों को प्रशासन झेल रहा है। ठीक है, और जब तुम्हारी जो हरकतें हैं उनकी वजह से डंडा उठाया जा रहा है और तुम जाके ज्ञान पेल रहे हो वहां, और वहां जाके तुम कर क्या रहे हो? देखो मम्मी मैं केदारनाथ आ गया, देखो पापा मैं केदारनाथ आ गया। अबे ये सब चीजें करने जा रहे हो वहां। वहां तुम केदारनाथ, तुम कौन होते हो भाई केदारनाथ में बोलने वाले कि केदारनाथ कोई भी मत एक आना? केदारनाथ बुलाया जाता है, केदारनाथ भोले बाबा बुलाते हैं। जो सपना होता है केदारनाथ जाने का। एक लेडीज बोल रही है, रो रो के बोल रही है, रंभा रही है फोन पे, अरे केदारनाथ कोई भी मत आना। भाई तू कौन है? जब केदारनाथ बुलाना होगा ना बाबा को, तो वो एक लोटे में भी बुला लेगा। ऐसे गाड़ी से भी लोग बनाते हुए नहीं जाओगे कि देखो चल हमने सामान पैक कर लिया है, अब हम घर से निकल गए हैं, अब मैगी खा ली है। अबे जब केदारनाथ जाने का प्लान बनता है ना, तो वो महादेव बनवाते हैं। और जब वो महादेव बनवाते हैं ना प्लान, तो जब भी तुम गाड़ी घोड़ा से जा रहे हो वहां और जो भीड़ लग रही है ना, तुम मन में श्रद्धा रख के तो जाओ एक बार। मुझे आज तक एक चीज की दिक्कत नहीं हुई वहां। तुम मन में श्रद्धा तो रख के जाओ कि मैं 5 घंटे वहां जाऊंगा, 5 घंटे महादेव के सामने एक पत्थर पे बैठूंगा, मैं अपनी बातें रखूंगा। तुम जा रहे हो 5-5 घंटे जाम में क्यों लग रहे हो पता है? वो इसी वजह से मन में श्रद्धा नहीं है तुम्हारे। जब तुम्हें भोले बाबा वहां बुला रहे हैं, एक बात बताओ, किसी रेस्टोरेंट पे तुम खाना खाने जाओगे तो जब खाना खा के उठोगे तुम्हें टेस्ट पसंद नहीं आया, वो तुम्हारा टेस्ट है, होटल वाले की गड़बड़ थोड़ी है। क्या पता वो उसे पसंद आ जाए वो टेस्ट। तो तुम दूसरों को कैसे कह सकते हो कि भाई केदारनाथ मत आना? अबे कौन बुला रहा तुम्हें केदारनाथ? मत जाओ ना। तुम्हें बस सिर्फ एक धर्म मिलता है, ये किसी भी मंदिर पर जाके टिप्पणी कर दो। अबे क्यों जा रहे हो तुम वहां? घर से निकलते ही तुम्हारी अर्जी लग गई कि तुम जा रहे हो वहां के लिए, केदारनाथ के लिए, वैष्णो देवी के लिए, खाटू श्याम के लिए। वहां तुम्हें भीड़ मिल गई, क्यों मर रहे हो भाई? केदारनाथ जाने में दिल्ली का आदमी, हरियाणा का आदमी, यूपी का आदमी 5 दिन लग जाते हैं पूरे, अगर तरीके से जाएं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो 5 दिन का टूर होता है, तुम 5 घंटे वहां नहीं रुक सकते। क्यों जा रहे हो भाई तुम वहां? क्यों जा रहे हो? और क्या समझ रखा भाई केदारनाथ मत आना, केदारनाथ मत आना? क्यों बोल रहे हो ये बात? वो 3 जिलों का मालिक नहीं है, 3 लोगों का स्वामी है बाबा केदारनाथ। 3 लोगों का स्वामी है। जब उसकी मर्जी होगी ना, तो तुम्हें बैग पैक करके नहीं जाओगे, एक लोटे में चले जाओगे जब वो बुलाएगा। और इतनी बदतमीजी कर रखी कि प्रशासन ऐसे कर रहा है, वैसे क्या कर रहा है प्रशासन? इतनी भीड़ को वो झेल रहा है, उनसे पूछ के तो देखो। 14-14 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, वो पागल नहीं है। इतने बड़े लंबे चौड़े पहाड़ों में बारिश में रेनकोट पहन पहन के तुम्हारी गाड़ियों में तुम्हें निहार रहे हैं, खड़े हैं, तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं निकलने की। पार्किंग में जगह नहीं है वहां, और तुम बदतमीजी करोगे, वो तुम पर डंडा भी ना फेरे। बताना आज तक किसी उत्तराखंड कोई गया हो, उसका सामान चोरी हुआ हो? उत्तराखंड वाले लोगों पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हमारा सामान चोरी हो गया, हमारा ये। कभी हुआ है आज तक ऐसा कि उत्तराखंड के किसी इंसान ने तुम्हारा सामान चोरी? अरे इतना कोऑपरेट करते हैं वो लोग कि कोई नहीं कर सकता।
और तुम कुछ लोग ये भी कहना रहे मेरी हर बात को ना सर्च कर लेना, जो भी शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो भी, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ सर्च कर लेना। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में लोग हमारे पलाए पल रहे हैं, हमारी वजह से चूल्हा चल रहा है। अबे 20 साल हुए तुम्हारी जमीनों को बिके हुए, ठीक है? उससे पहले तुम ही चला रहे थे उत्तराखंड को। उत्तराखंड तुम्हारी देन है क्या? वो भूखे मर रहे थे या वहां जानवर पैदा हो रहे थे जो तुम चला रहे हो? अब तुम्हारी औकात तुम्हें पता चलती है। पूरा एनसीआर का आदमी 6 महीने लॉकडाउन लग गया था, सैनिटाइजर बेचने लग गया था रोडों पे, मास्क बेच रहा था गाड़ी में, कपड़े लत्ते बेचने पे तैयार हो गए थे। वो नहीं, उन्होंने सैनिटाइजर नहीं बेचा लॉकडाउन में, जिसे ये बता रहे हैं कि 6 महीने में ऐसी तैसी हो गई थी, ठीक है ना? वो किसी के टुकड़ों पे नहीं पल रहे जिनको इतना बोला जा रहा है। और तुम कह रहा हूं कि हर किसी को बोलो, तुम हर किसी को, लेकिन मंदिर का क्या तुक बनता है भाई कि केदारनाथ मत आना? क्यों? केदारनाथ किसका है भाई? किसका है केदारनाथ? भीड़ होती है जब तुम अपने घर से चलते हो ना, तो बाबा बुलाता है वो। तुम नहीं जा रहे, तुम इतने बड़े नहीं हुए अभी कि तुम केदारनाथ चल दिए घूमने, ठीक है ना? तुम्हें बाबा बुला रहा है और हर पल बाबा साथ में रहता है तुम्हारा, चाहे जाम हो, चाहे मंदिर की घंटी बजाने पे खड़े हो, चाहे रास्ते में चल रहे हो, बाबा साथ में रहता है। और तुम कह रहे हो केदारनाथ मत आना? अरे यार कैसे इतने बड़े हो गए तुम कि केदारनाथ मत आना है? अरे शर्म करो, शर्म लिहाज, अरे कुछ तो ऐसा सोचो कि दूसरों को क्यों बरगला रहे हो हैं? और मैं कमेंट बॉक्स में देखे जा रहा हूँ, हाँ भीड़ तो है, काफी भीड़, और छोटे छोटे से बच्चे को लेके जा रहे हो। एक बात बताओ, छोटे बच्चों को क्यों लेके जा रहे हो? तुम्हें पता ना वहां ऑक्सीजन की कितनी कमी होती है, और दूसरी बात रुकने की व्यवस्था इतनी ठीक नहीं है, बच्चों को क्यों लेके जा रहे हो? वो बच्चा महादेव का ही दिया हुआ प्रसाद है, जो कि बड़ा होगा खुद चला जाएगा केदारनाथ। वो क्या देखेगा जाके केदारनाथ में? उसकी वजह से तुम भी परेशान हो गए और खुद भी परेशान होते हो, बच्चे को भी परेशान करते हो। क्या देखेगा वो केदारनाथ में जाके? जिसने वो दिया ना वो प्रसाद महादेव का ही है, ठीक है ना? जिसे तुम वहां लेकर जा रहे हो। अभी 15 दिन पहले मैं वैष्णो देवी गया था, ठीक है? वैष्णो देवी 3 तारीख को गया था मैं पिछले महीने, और शायद इसी महीने गया था 3 या 4 तारीख में। तो मैं आपको बता देता हूँ, वहां इतनी ज्यादा बारिश थी, इतनी ज्यादा बारिश थी भैरव बाबा के टाइम पे ना, कि मैं भैरव बाबा पे पहुंचा हूँ और वहां ये मान के चलो आंधी तूफान और इतनी तगड़ी बारिश आ गई। तो हमने तो किसी से नहीं बोला, 1 सेकंड के दर्शन हुए भैरव बाबा के, हमने तो किसी से नहीं बोला। हमसे पहले के जो लोग थे उनके बढ़िया दर्शन हुए, हमसे बाद के जो लोग थे उनके बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अगर तुम्हारे कहीं किसी मंदिर में जाकर दर्शन नहीं हो रहे ना, और तो क्या कहते हैं, धक्का लग जाता है एकदम से भीड़ में से, तो तुम्हारे कर्म खराब हैं, ये सोच लो। अगर तुम्हारी मेंटलिटी ऐसी है, और अगर मेंटलिटी अच्छी है ना, तो वो जो धक्का लग रहा है ना, तो कभी जीवन में कहीं धक्के नहीं खाओगे। इस बात को हमेशा याद रख लेना। अगर भगवान में आस्था रखते हो, मानते हो, तो प्लीज ये सारी चीजें करनी बंद कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें करने से ना कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ। अरे तुम किसी भी चीज के लिए कुछ भी बोल लो, लेकिन ये वाली बात कहां से आ जाती है कि केदारनाथ मत आना? केदारनाथ किसका है? केदारनाथ महादेव का है, उसने बुलाया है। जब जा रहे हो आप, बाबा केदारनाथ बुलाता है जब जाते हैं, श्याम बाबा बुलाते हैं जब जाते हो, ठीक है? अरे दोस्त बना लो भगवान को, भगवान दोस्त होते हैं, उनसे हर एक चीज बोलो, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें। मैं श्याम बाबा को बहुत ज्यादा मानता हूँ, बहुत ही ज्यादा श्याम बाबा को मानता हूँ। हर एक चीज का सॉल्यूशन श्याम बाबा खुद करके देते हैं मुझे कल की फिक्र नहीं होती। अब यहाँ गाड़ी में बैठा हूँ, अगली रेड लाइट में मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, बिल्कुल नहीं मर सकता मैं। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर कि कुत्तों की मौत नहीं मारेगा मेरा भगवान मुझे, क्योंकि मैं इतना अटूट विश्वास रखता हूँ और अपने कर्म पे बिलीव करता हूँ। तो बस हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि उल्टा सीधा मत बोलो। वो लोग हैं उत्तराखंड के, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। एक बात बताओ उठा के कि एनसीआर नहीं है, 4 पुलिस वाले आए, डंडा मारा, भीड़ आधी इधर को भगी आधी उधर को। कहां भगेगी भीड़? रोड है वहां चलने के लिए, है? रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है, होटल के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है? प्रशासन धक्का मुक्की कर रहा है। एक बात बताओ मुझे यार, तुम बताना आराम से, किसी बच्चे में पुलिस वाले ने डंडा मारा है आज तक? किसी पुलिस वाले ने किसी के साथ बदतमीजी की है? कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि खाना इतना महंगा मिलता है। अरे भाई साहब, जहां तुम जा रहे हो ना, वहां खाना लेके जाके तो देखो। खाना गौरी कुंड से और ऊपर नहीं जाता, केदारनाथ सोनप्रयाग से जो पार्किंग है वहां से ऊपर नहीं जाता। खाना ऋषिकेश से जाता है, पता कितना पैसा लग जाता है? वो समझ में नहीं आएंगी तुम्हें चीज। तुम्हें सिर्फ ये चीज समझ में आती, 20 की बोतल 40 में कैसे मिल रही है? अबे मिल रही है ना, ये बहुत बड़ी बात है।
और नहीं है दिक्कत तो लेके जाओ ना 5 लीटर पानी, जीभ बाहर आ जाएगी, पता चल जाएगी कि सामान महंगा क्यों मिल रहा है। रोजगार में हद कर दी, तुम नहीं पाल रखे हैं, वो तो तुम नहीं पाल पड़ोस के बड़ा कर दिया, उत्तराखंड तो तुम नहीं पैदा करा है। तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये कह रहा हूं यार, तुम कितने भाग्यशाली इंसान हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, दर्शन करके आ रहे हो। अरे जिसके पास जा रहे हो ना तुम, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम नहीं जा रहे, ठीक है ना। जब तुम अपने घर से निकल गए ना तो बाबा ने देख लिया कि ये मेरा भक्त आ रहा है, और तुम टिप्पणी कर रहे हो, यहाँ कोई मत आना, रंभा रहे हो। देखा मैंने, उस लेडीज की उम्र देखी होगी 40-45 साल की होगी ज्यादा, उस पर चला नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? अरे प्रैक्टिस होती है हर चीज की। केदारनाथ जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो, 15 दिन पहले रनिंग करनी होती, घूमना होता अपने पार्कों में, ठीक है, जिससे कि पैर ठीक हो जाए, उसके बाद चला जाता है। ऐसे नहीं मैं उठा के चले गए, ब्लॉग बनाते हुए चले गए, शाम को दिखा रहे हो मैं पराठा बना रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, सुबह उठ के केदारनाथ चल दिए जी, रात का 12 बजे का प्लान बन गया है, ये बन गया वो बन गया है, ठीक है। तो प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं तुमसे कि उल्टी सीधे बातें मत करो। और मेरा यही छोटा सा एक वो था पहुंचाने का कि भगवानों को टारगेट मत करो, जो करना वो कर लो, दुनिया मर रही है रोज, कैसे भी कर लो, लेकिन प्लीज भगवानों को टारगेट मत करो। केदारनाथ हम भी जा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो, सब दुनिया जा रही है केदारनाथ, लेकिन किसी को ये मत बोलो कि यहाँ केदारनाथ मत आना। तुम्हारा इतना वजूद नहीं है कि तुम ये बोल सको कि केदारनाथ मत आना, प्लीज सच में बोल रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जो है ना, और तुम लोग, इतना पेशेंस नहीं है कि एक रेड लाइट पे खड़े होके ना इंतजार कर लें, रेड लाइट तोड़ के भग जाते हो तुम लोग, ठीक है ना। तो यार मुझे पता है तुम्हें वहां पेशेंस नहीं होगा, पेशेंस रखना पड़ता है मेरे भाई, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन प्लीज भगवानों को टारगेट करना बंद कर दो। और ये लोग वही लोग हैं जो बोल रहे हैं ना कि क्या कहते हैं दर्शन भी अच्छे से नहीं हुए। अरे घर में तुम पूजा नहीं करते, वहां जाके हवन करने की कोशिश कर रहे हो, वहां बैठ के सोच रहे हो हमन करवा दें तुमसे। भाई हमारा नंबर आ गया, अब आपका नंबर आ गया, फिर तीसरे का नंबर का इंतजार करा करो। उसने तुम्हें वहीं से देख लिया जहां से तुम चले हो। तुम दर्शन करने केदारनाथ बाबा के जा रहे हो, वो पहले ही देख चुका है, तुम्हें बुलाया गया है, और तुम्हें लोटे में भी बुलाया जा सकता है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गलत टिप्पणी ना करें महादेव पे, बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। वो देवों के देव हैं, महादेव, ठीक है। और वो महादेव भी पता कैसे हैं, वो देख लेना किसी वीडियो में। हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आगे से प्लीज ऐसी वीडियो कोई ना बनाए। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय माता रानी की जय।